प्लेन एंगल क्या होता है? तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पांडे ट्यूटोरियल। तो हमें पता है जब भी हम किसी पेपर के ऊपर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसका हमारे एक रेडियस पता होता है आर है, ठीक है। और अगर हम उसका एक आर्क चूज कर लें और उस आर्क के साथ भी उसका रेडियस आर होगा, तो इन आर्क ए बी के बीच में जो एंगल बनेगा उस सेंटर के साथ, उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? थीटा। थीटा क्या होता है? प्लेन एंगल, ठीक है। तो अब थीटा कैसे फाइंड होता है? तो हम ए मान लेते हैं कि हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं ओ ए बी, ठीक है। अब जब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि यहाँ पे आर्क तो कर्व होता है, तो हम उसे एक ए बी स्ट्रेट लाइन क्यों मान रहे हैं? तो उसके लिए अगर हम ये देखें ओ ए बी, तो इसमें हम देख रहे हैं जो कर्व है, ओ लाइन जो ए बी है उसके बहुत पास है, ठीक है। तो उसमें इसलिए हमने उसको एक तरह से लाइन ही मान लिया है। तो हम उस ट्रायंगल अगर ओ ए बी में देखें तो हमें दिख रहा है कि जो हमारा ओ ए बी के बीच में एक एंगल बन रहा है राइट एंगल, और एक बन रहा है हमारा एंगल थीटा। जो एंगल थीटा होता है उसके अपोजिट जो चीज होगी उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम मानेंगे परपेंडिकुलर। और जो उस एंगल राइट एंगल के अपोजिट होता है उसे हम क्या मानेंगे? हाइपोटेन्यूज। अगर हम यहाँ पर टेन थीटा अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? टेन थीटा हमें पता क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पी अपॉन बी। वो हमें मिल जाएगा ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है। भी हमें पता है क्या है? आर्क। और वो भी क्या है? रेडियस। और अगर हम थीटा को ये मान लें कि वो इतना छोटा है कि tan की वैल्यू लगभग उसके निगलेक्ट हो जाएगी, तो हम tan को रिप्लेस करके उसको एज एंगल थीटा ही मान लेते हैं।
तो थीटा हमें क्या मिल जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो इससे फार्मूले से हमें क्या पता चला कि जो एंगल है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आर्क के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। यानी कि अगर हम आर्क बढ़ाएंगे तो एंगल भी बढ़ेगा, और अगर रेडियस को बढ़ाएंगे तो एंगल कम होगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो दोबारा हम डिस्कस करेंगे स्टेरेडियन को। तो दोबारा मिलेंगे स्टेरेडियन के टॉपिक के साथ, इसको और अच्छे से डिफाइन करते हुए।